गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन सरकार में। सीधा बात, प्रश्न विचार, जनता की आवाज, जनता के अधिकार। कार्यक्रम जन सरकार हरेक शनिचर के ठीक 5 बजे के भोजपुरी समाचार के बाद कार्यक्रम 6 बजे तक सुनते आ रहा बनी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग के मार्फत से। कार्यक्रम जन सरकार के साथ उपस्थित बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता मुकेश गदी, आदरणीय जन समुदाय। कार्यक्रम जन सरकार में हमनी के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि लगायत जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हरेक विषय ऊपर हमने के बहस और छलफल करनी सन। अभी के अवस्था में खास करके कहीं ना विश्व में ही कोरोना वायरस के महामारी के कहीं ना दूसर का लहर तेजी से फैल रहा बाटी, जेकरा कारण नेपाल भी बहुत कहीं ना बुरा तरह से प्रभावित बाटे। अभी के अवस्था जौन बाटे एकदम दिन प्रतिदिन भयावह अवस्था बनते जा रहा बाटे। खास करके नेपाल के 22 को जिला जौन बाटे, जेकरा के नेपाल सरकार कहीं ना जे रेड जोन में रखले बाटे, और जिला में देखल जाए तो संक्रमण दर देखला से एकदम अवस्था कहाँ से कहाँ पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय भी काल विज्ञप्ति निकाल करके उस 22 को जिला में जौन कस के प्रभावित जिला बाटे, जहाँ कोरोना वायरस कोविड के एकदम लहर कहीं ना तेजी से फैल रहा बाटे, और आवेला दिन में वहाँ के अवस्था 22 को जिला के अवस्था कहाँ पहुँच जाए, एकरा खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय के जौन कहीं ना जे विज्ञप्ति में उल्लेख कल गई बाटे कि अभी के जौन भयावह अवस्था बाटे, ई अवस्था अगर ऐसे ही रहते रह गई और ई अवस्था में कहीं ना कोविड संक्रमण के जितना संक्रमित लोग आ रहा बाटे, इस संक्रमित लोग के दर देख करके जौन अस्पताल सब भी बाटे, वो अस्पताल में बेड दे के वो लोग के उपचार करे ला भी अवस्था ना रहल मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख कल गई बाटे। और साथे साथ जनता के खुद अपने सुरक्षित रहे खातिर भी आग्रह कल गई बाटे। ऐसे हमनी के सरकार भी 16 गते से लॉकडाउन लगा चुकल बाटे, 22 गते तले। खास करके पर्सा जिला के बात कल जाओ तो लॉकडाउन पीरियड में भी हर रोज कोविड संक्रमित लोग के संख्या दिन अनुदिन बढ़ते जा रहा बाटे। तुलनात्मक रूप में पछिलका साल के अगर तुलना कल जाए तो एकदम भयावह अवस्था बाटे। आज हमनी के कार्यक्रम जन सरकार में खास करके कोविड संक्रमण से बचे के खातिर का करे के परी, एकरा बारे में हमनी के बहस और छलफल करे के खातिर आज कार्यक्रम जन सरकार के बहस और छलफल में हमनी के सहभागी कैले मानी सन वरिष्ठ हमनी के फिजिशियन डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी के नारायणी हॉस्पिटल के। सबसे पहले स्वागत करे के चाहे कार्यक्रम जन सरकार में डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी के। डॉक्टर साहब स्वागत बा कार्यक्रम में। देखल जाओ अभी खास करके हमनी के पर्सा जिला के बात कल जाओ, साथे साथे नेपाल के ही बात कल जाओ। कोरोना वायरस के जो नया वेरिएंट आयल बाटे, ये नया वेरिएंट के संक्रमण एकदम तेजी से फैल रहा बाटे। तुलनात्मक रूप में अगर हमनी के बात कल जाओ पछिलका वर्ष के से अभी के वर्ष के अगर तुलना करता नहीं सन, तो तुलनात्मक रूप में ये जो नया वेरिएंट बाटे एकर संक्रमण दर तेजी से फैल रहा बाटे। एकर कारण का है डॉक्टर साहब? और इ नया वेरिएंट, डबल वेरिएंट, यूके वेरिएंट, विभिन्न किस्म के वेरिएंट के बात आ रहा बाटे। इस सबसे पहले अपने से हम जानकारी का लेवे के चाहेम कि जे कोरोना वायरस के वेरिएंट का चीज बाटे और वेरिएंट का है और एक कितना के खतरनाक बाटे। देखिए, सामान्य बुझे वाला भाषा के यदि बात करें जी तो जोन एकेगो आदमी जोन अपन रूप बदलेला, खास कर एगो साधारण भाषा में बुझी मुखौटा पहन के और चीज रहेला, वो बनावट वो चीज जैसे कोरोना वायरस के सारा चीज बनावट एके बा, मगर मुखौटा यदि पहना दी तो वो आदमी ना चिन्हाई। और वैसन का आदमी जो हमनी के देखल जाला ना, मुखौटा वाला आदमी के पहचान ना होई तो बहुत सारा
चीज माने गड़बड़ी फैलावेला। जी जी कहीं हाँ, रंग बहुत बदले वाला खतरनाक रंग बदले वाला। हाँ रंग बदले जी, वाला जी। उ चीज और ही खतरनाक रहेला। तो इहे कोरोना के वेरिएंट जोन डबल म्यूटेंट या यूके वेरिएंट जोन बाटे उ कुछो ना एक किस्म के उ रंग बदल के अपन मास्क पहन के मुखौटा लगा के आ उ आइल बा नया रूप के जोन कि पुरान का बा कि कोनो भी संक्रमण में वायरल संक्रमण में शरीर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बना लेले रहेला कि दोबारा यदि होखी जी तो ओकरा असर ना होखी। तो ओसे ई वायरस अपन रूप के आंशिक बदलाव से ई नया संक्रमण पैदा करे के क्षमता लेके ई खास करके फ्लू इन्फ्लुएंजा वगैरह सब में ऐसा देखल जाला कि अपन अपन रूप बदल ली और दोबारा तेबारा माने 3 बेर 4 बेर ऐसा का माने संक्रमण फैलावे के उहे रूप में कोरोना वायरस अभी फिर आइल बा। एक विशेषता है कि ई जल्दी फैलेला और जी जी माने तेजी से फैलेला और एक संक्रमण के खासकर युवा समूह में ज्यादा लक्षित अभी हमने के देखा था नहीं पहिलका पहिलका जोन चरण के प्रकोप कोविड रहे के जी महामारी जी रहे जी जी महामारी रहे वो में देखल गई रहे कि अत्याधिक मृत्यु वृद्ध वृद्धा जेकरा मधुमेह बा और दीर्घ रोगी लोग बाटे उ लोग मृत्यु होके और सामान्य माने कहीं ना 30-50 के बीच के लोग सामान्य रूप से ठीक हो जाए या बहुत के असिम्टोमेटिक लक्षण विहीन रहे। जी जी उदाहरण के लिए नारायणी अस्पताल में पहला फेज में चैत बैसाख में 72 आदमी में जमा 2-3 आदमी के सामान्य बुखार रहे बाकी कुछ ना रहे जी जो अभी बिना लक्षण के अपने के फैले नहीं के 99% के अभी लक्षण होता है। नया किस्म के प्रारूप बदल वायरल के लक्षण जी। होता और डॉक्टर साहब नया बड़ा निमोनिया वेरिएंट के होता। अभी जौन कोरोना वायरस के नया वेरिएंट बाटे एक लक्षण सब का बाटे? नहीं लक्षण तो जो पुरान कोरोना वायरस के लक्षण रहे जी जी करीब करीब वही लक्षण बा उमे मगर कोनो ओसे बदलाव थोड़ा- बाकी? ओमे कुछ बदलाव बाटे जी जी कि एक तो जल्दी से दोनों फेफड़ा में जल्दी से पहले भी पकड़े पहले कोरोना में मगर ये बहुत तेजी से पहले 7 से 10 दिन में निमोनिया मैंने डेवलप होके तो अभी 3 से 5 दिन हमने का अपन भी अनुभव कहता जी 3 से 5 दिन 3 दिन पहले हल्का खांसी बुखार भइल आदमी के 3 से 5वां दिन ही निमोनिया पकड़ लेता और कड़ा रूप से और जल्दी जल्दी फैलेला और दोसर ई माने ज्यादा दिन तक भी रहता। जी जी पहले 7 से 10 दिन में जो ओरिया जाए अभी लंबा समय रहता जेकरा कारण से ज्यादा आदमी के संक्रमण फैलावे की क्षमता रहता और कुछ चीज बाटे जैसे प्लेटलेट हमने के जो डेंगू बुखार में प्लेटलेट के कमी हो जाए अभी सेम प्लेटलेट पर ही आक्रमण करता और प्लेटलेट की मात्रा एकदम घटा देता। ये वो अभी नया वायरस के पहले हल्का फुल्का प्लेटलेट कम होके जी अभी प्लेटलेट जो कि एक ब्लड के महत्वपूर्ण चीज है कंपोनेंट है जी जी वो में कमी आवता और दोसर महत्वपूर्ण बा एकर बनावट में कि हमने के पीसीआर मशीन में भी डिटेक्ट नहीं हो जी जी लेकिन नया वेरिएंट जेकर चलते निमोनिया ऐसा लक्षण बा क्लिनिकली हमने के कोविड निमोनिया कहता नहीं मगर पीसीआर परीक्षण कैला पर निगेटिव आवता जेकर चलते कि निगेटिव कह के हमने के बाध्य होके ओकर निगेटिव कहे के पड़ता मगर लक्षण सीटी स्कैन करेला पर पूरे दोनों फेफड़ा खा गई रहेला। तो ई चीज जो बाटे बहुत बड़का चैलेंज भी बा हमने के डायग्नोसिस करे के तो वैसे हमने के पीसीआर की रिपोर्ट से भी ज्यादा क्लिनिकल लक्षण के आधार पर एक डायग्नोसिस संसार भर अभी जहाँ व्यवस्था बा वहाँ जीन सिक्वेंसिंग करता नहीं थे तो क्लिनिकल लक्षण के आधार पर ही कोविड निमोनिया और अन्य जन को अन्य पैरामीटर ब्लड के प्लेटलेट घटे के या अपने के लिम्फोसाइट कम हो गए की चीज सब दिखाई पड़ता। डॉक्टर साहब हम एगो प्रश्न जोड़े के चाहेम कि जैसे देखल हमनी के विगत वर्ष के कोरोना वायरस के जौन संक्रमण दर रहे आ चाहे मृत्यु दर रहे बहुत कम रहे संक्रमण दर भी कहीं ना कहीं बहुत कम रहे और जितना लोग संक्रमित होके ओकरा से कहीं ना कि जे बहुत माने कहीं ना कि 2-3% लोग रहे जे मृत्यु दर 2-3% मात्र ही रहे। लेकिन अभी ये जो नया वेरिएंट बाटे एकर संक्रमण दर भी तेजी से बाटे और साथ साथ मृत्यु दर अगर तुलनात्मक रूप में हमनी के गत वर्ष से तुलना कइल जाता तो बढ़ चुकल बाटे। एकर कारण मेन कारण का हो सकता सर? ये सेम ई वायरस के स्ट्रक्चर जो परिवर्तन करके आइल बा जी जेकर चलते कि कड़ा निमोनिया करावेला पहले के माइल्ड निमोनिया करावे मॉडरेट कि अभी जितना भी देखल गई बा मॉडरेट टू सीवियर क्रिटिकल
अवस्था में मरीज देखल गई बा और जेकरा चलते ही मृत्यु दर यदि कड़ा निमोनिया हुई जी तो शरीर के रोग से लड़े के क्षमता भी कम पहले इतना कड़ा ना हो कि जेकरा चलते कि मृत्यु दर कम होके हो करे तो एकदम जो हम मेंशन कैनी है 60 साल से ऊपर के या दीर्घ जी, जी। रोगी वृद्ध विधा ई लोग के होके अब एकदम 30-35-40 के ही उम्र समूह के कड़ा निमोनिया होता जेकरा चलते मृत्यु दर एकदम ज्यादा बा और ये हमनी के अपन अनुमान हमार अपन अनुमान बा कि जो हमनी के सही समय पर कुछ स्टेप सब ना लेनी जेकरा चलते कम्युनिटी लेवल में समुदाय स्तर में फैल गई जी और इतना जल्दी फैलल कि अभी और लोग के मालूम हुई जानकारी हुई यहाँ के ही ना काठमांडू के सारा निजी सरकारी अस्पताल भर गई बा यहाँ के भी करीब करीब निजी अस्पताल भर गई बा पूर्ण रूप से पूर्ण ऑक्युपाइड हो गई बा कोविड केसेस के चलते इहो एक संकेत है कि कितना जल्दी फैलल बा और कितना कड़ा बा कि लोग के एडमिशन होए के मजबूर हो जाता जी और जी कितना के बिना बेड मिलला अभी भी बेड ना मिलला के चलते घर में लोग ऑक्सीजन लेके उपचार करे के बाध्य हो गई। खास करके देखल जाओ अभी हमनी के कहीं कि नेपाल के ही बात कल जाओ काल के जौन स्वास्थ्य मंत्रालय भी एगो प्रेस विज्ञप्ति जारी कैलक और जौन 22 को जिला बा जौन कस के कहीं कि रेड जोन में बाटे कोरोना वायरस के संक्रमण के रेड जोन के 22 को जिला के अवस्था ऐसा पहुंच गई बा डॉक्टर साहब की जहाँ बेड में रह के उपचार करे वाला अवस्था नहीं खे ये अवस्था में सरकार भी कहीं ना कहीं बेड उपलब्ध ना करावे सकी सैया बढ़ावे ना सकी ऐसा किस्म के अभिव्यक्ति दे रहल बाटे ये कितना के उचित बाटे ये तो देखिए ये तो सरकार के निकम्मापन बा निकम्मापन बा ये चीज लोग भारत में जैसे तीव्र गति से संक्रमण फैलक जी ये तो यहाँ अनुमान रहे हमनी के भी और काठमांडू के विज्ञ लोग भी स्थानीय या केंद्र लेवल से ये चीज हमनी के बारम्बार माने समझैले बानी इस चीज के जानकारी करेले बानी कि बहुत बड़का भयावह स्थिति होके वाला बा ओकरा चलते सरकार के पहले से ही संरचना तैयार करके औजार उपकरण संरचना ठीक बा पीसीआर मशीन तो हमनी के पहले फेज में चारों ओर बैठा ले बानी मगर जी जी बेड के विशेष कोविड अस्पताल के जनशक्ति के औजार उपकरण की ई चीज सारा सरकार के मगर सरकार तो दूसरे चीज में लागल बा सब जानता जी जी सरकार तो अपन कुर्सी सत्ता बचावे टिकावे से के कुर्सी लेके, बचावे के जी हाँ प्रदेश में खेल होता केंद्र में खेल होता लोग अपन कुर्सी के खेल में पिछला 3-4 महीना से लागल बा जी। जेकरा चलते जहाँ ई एगो महामारी के एड्रेस करे के बात रहे वो एड्रेस नहीं भई और आज देश भर के जनता एगो पश्चाताप माने करे के बाध्य बा कहीं केकरो परिवार उजड़ जाता केकरो माने कहीं ना परिवार के सदस्य कितना तो परिवार के पूरे परिवार संक्रमित बा अभी जी ये जी चीज बहुत ही भयावह बा वास्तव में एक जितना भी आलोचना कई जाओ कम होगी जेकरा चलते आज सब हमनी के भोगे के पड़ता। खास करके हमनी के नारायणी अस्पताल के बात कइल जाओ सर बीरगंज के ही बात कइल जाओ बीरगंज के जौन अवस्था बाटे जौना किस्म से कहीं ना कहीं सामाजिक संजाल संचार माध्यम से आ रहल बाटे ऐसने किस्म के अगर अवस्था रहल तो आवे वाला दिन में बीरगंज के हमनी के पर्सा जिला के अवस्था का रही। देखिए ये अभी हमने के जोन भी महसूस करता नहीं जी जी पहले भी हम कहनी है कि समुदाय स्तर में इस संक्रमण फैल गई बा अब इनको एकदम बुझे वाला बात कथी बा कि अभी के संरचना अभी के हमनी के जोन हम अपने के रेडियो में 2 दिन पहले भी कहले रहनी जी कि अभी एगो वार में युद्ध छिड़ला के बाद में सारा संयंत्र जैसे युद्ध में लाग जाला नागरिक से लेके खाली सेना ही लड़ाई ना करेला वास्तव में देश के हर नागरिक के कहीं ना कहीं से लड़ाई करे के पड़ला अभी के स्टेटस में पर्सा या देश के सारा शक्ति जहाँ जहाँ बाटे महामारी के ज्यादा प्रकोप खास करके जो पर्सा बारा अन्य जिला में वहाँ पूरा अपन शक्ति परिचालन करके एकरा अब 2 चीज हो गई बा फैले के फैल गई जी अब मृत्यु दर हमने के सबके उद्देश्य होके के पड़ल कि कम से कम मृत्यु दर होको मृत्यु दर घटावे के पड़ल और जल्द से जल्द फास्ट
ट्रैकिंग करके टेस्टिंग करके जोन भी संक्रमित बा एक आदमी सपोज परिवार के बा ओकरा तुरंत परीक्षण करके ओकरा हटा देवे के पड़ल। उ अपन परिवार के अन्य सदस्य या समाज में छर छिमेक पे ना सारो जी ना जी तो ई चेन लॉकडाउन तो भइल बा, लेट लॉकडाउन भइल बा। वास्तव में हमनी के पहले ही ई जानकारी दे दे रही। लॉकडाउन भइल, लॉकडाउन समय पर ना लागल जेकर चलते कि कम्युनिटी लेवल में फैल गई। अब हमनी के सारा शक्ति झोंक के मृत्यु दर कम करे के पड़ल, जल्दी से जल्दी टेस्ट करके लोग के आइसोलेट करे के पड़ल और गांव घर जहाँ भी लक्षण दिखाई पड़ता 3 दिन से 5 दिन कम से कम अब बेड सैया नारायणी में तो अभी के लिए हम देखा जानी एक दिन 2 दिन भियाई बाबा हॉस्पिटल भी 1-2 दिन और खेप सकता मैंने मरीज रखे के बाकी 4-5 दिन के बाद इहो सैचुरेट हो जाए। ओकर बाद हमें लगे बेड के चरम चाहे तो निजी अस्पताल अपने के अभी के स्टेज में लगभग 90% ऑक्युपाइड हो गई बा, खास करके जेका लग बेड भी बा ऑक्सीजन नहीं थे जेकरा चलते ऑक्सीजन वाला पेशेंट रखत नहीं थे हॉस्पिटल सब। तो ई चीज प्रदेश के यदि प्रदेश से कोनो आदमी सुनत हो प्रदेश सरकार के या केंद्र सरकार के अभी 4-5 दिन के अंदर ही एगो संरचना जहाँ से हो को तैयार करके 100 बेड के कम से कम संरचना तैयार करके ऑक्सीजन सहित और एगो एसडीयू लेवल के जहाँ की ऑक्सीजन दे के पेशेंट के रखे और जनशक्ति के पूरा एक जोड़ रख के तैयारी कर लेवे के पड़ो ना तो 5 दिन में बहुत ही भयावह स्थिति हो सकता है। वीरगंज के हमनी के परसा जिला के अवस्था जी 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 देखल जाए अपनी की बात यहाँ कनिए जौन की अभी भी देखल जाए तो बहुत सारा ऐसा जौन हमनी के फ्लू के लक्षण जौन बाटे उ लक्षण के मरीज लोग खास करके हमनी के गांव के स्थानीय हमनी के गांव घर के बात कही जा जोड़े हम यहाँ वहाँ गांव घर में अभी भी बहुत लोग के जौन फ्लू के लक्षण बाटे उ लक्षण रहते हुए भी वो लोग गांव घर के क्लिनिक से दवाई जाके ले आके खा लेता। जब अवस्था कहीं ना कि एकदम बिगड़ते जाता दिन प्रतिदिन तब आके अस्पताल में भर्ना हो रहा बाटे उ लोग के खास करके अपने का संदेश का सुझाव देवे के चाहे? हम ये सुझाव दे हम कि अब पहले लोग के रहे कि शहर केंद्रित कोविड बाटे, अब गांव केंद्रित हो गई बा, गांव में फैल गई बा। जोनो कोविड के लक्षण ऐसे मिलते जुलते लोग यहाँ टाइफाइड कहेला, साधारण रुगा खोई कहेला, अभी कोनो सर्दी खांसी बुखार बा पहले ओकरा कोविड मानल जाओ सबसे पहले। ठीक बा सब कोविड कड़ा निमोनिया ना करावेला मगर जथावादी जो कमी हम प्लेटलेट कम हो जाता जथावादी फ्लेक्शन टैबलेट या जो NSAID दर्द के दवाई मिलल निमेसुलाइड वगैरह जो होखेला आइबुप्रोफेन होखेला ऐसन का किस्म के दवाई के अनावश्यक प्रयोग भइला पर जल्दी से औरी मार करी ओसे 3 दिन से ज्यादा यदि खोखी बुखार बेदर्द करे के डायरिया पखा चले के ऐसा के यदि लक्षण बा तो कृपया करके स्वास्थ्य कर्मी खास करके चिकित्सक से परामर्श करी अपन PCR करवाई और अपना यदि पॉजिटिव आवता तो अपन परिवार के बचाएं। अभी के हर आदमी के दायित्व वास्तव में ओकरा लेल तंका सरकार स्थानीय सरकार के भी थोड़ा उच्च प्राथमिकता के साथ वहाँ भी उन्हें सैंपल टेस्टिंग करके व्यवस्था करावे के पड़ो। कम से कम वहाँ शंकास्पद लोग जो रही वो लोग के PCR के लिए सैंपल यदि ले के भेजी तो वो लोग के सबके बिजन आवे के ना पड़ी। इतना अपन परिचालन करके स्थानीय सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी पता लग जाए कि हमरा बा वो लोग आइसोलेट होगी अन्य संक्रमण बचावे में मदद होगी। डॉक्टर साहब विगत में देखल जाए तो अपने भी विगत के कोरोना वायरस के जो महामारी चलल संक्रमण जो रहे उनमें एकदम कहीं ना कि तन मन धन और हर कुछ त्याग करके अपने एकदम दिन रात जनता के सेवा में इतना समर्पित रहनी अपने के जो योगदान रहे ओकरा हमनी के सलाम करेम सन। अभी हमनी के खास करके परसा जिला में 14 गो स्थानीय सरकार लोग बाटे और जौना किस्म से तैयारी होके के चाहिए महामारी से जूझे खातिर जौना किस्म से एगो तैयारी होके के चाहिए आज कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार चुकल बालो। वो स्थानीय सरकार जे प्रमुख बाटे वहाँ के जे कार्यपालिका के बोर्ड सदस्य लोग बाटे जे कार्यपालिका के मेंबर लोग बाटे वहाँ लोग के अपने के का कहे के चाहे अपने के जो अनुभव बाटे विगत के अनुभव और अभी आवे वाला संभावना के देख करके अपने का कहे के चाहे? एक ही
सब में सब आदमी के विनम्रता के साथ जो हमारा आवाज सुनता नहीं जी जी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि लोग उन लोग के कहे के चाहते नहीं कि अभी भी अपने लोग अपन राजनीतिक यदि कोनो विकास के या अन्य राजनीतिक प्रोपेगेंडा में लागल बानी तो कृपया करके छोड़ दी। बहुत समय बा यदि जनता के प्राण रही स्थान रही तो बहुत राजनीति करे के समय भी हुई आई जाई। अभी सारा संरचना सारा शक्ति अपन स्थानीय लेवल जहाँ जहाँ जेकरा जेकरा महसूस होता अपने लोग कोविड के कम से कम रोकथाम उपचार ना करे सकम उपचार भी बा सामान्य माइल्ड केसेस के उपचार भी हो सकेला स्थानीय लेवल पर जहाँ अस्पताल बन गई बा वहाँ जैसे होको या भाता दे के होको या कोनो व्यवस्था करके होको या कोनो तरीका से अपन अभी के सारा शक्ति कोविड के रोकथाम और उपचार में लगावे के पड़ल। अन्य काम अभी के लिए काहे तो जनता ना रही तो उ घर बना के रोड बना के सड़क बना के कुछ ना हुई। जनता के जान प्राण ना रही जेका चलते कि अपने लोग सबके दोनों प्रतिनिधि बानी एकजुट होके सब आदमी बैठक करके जल्दी से जल्दी अपन संरचना तैयार करी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाई। बजट नहीं के तो बजट व्यवस्था करी, मांगी चंदा उठाई, मगर कम से कम उपचार में अभी लोग की सहजता है। क्या है कि कोविड के इलाज में सस्ता इलाज नहीं है। एक एक आदमी के कम से कम जगह कड़ा लागत 50,000 से 1 लाख रुपया कड़ा निमोनिया भैला पर लागत। तो कितना आदमी प्राइवेट में माने मजबूर बा करावे के उपचार करावे के, सरकारी में लोग पूरा बेड नहीं मिले तो करावता। कम से कम स्थानीय सरकार के परीक्षण में ही यदि लगा दी समय परीक्षण करा के आइसोलेट कर दी, क्वारंटाइन रख दी आदमी के तो बहुत से आदमी के संक्रमण से बचावल जा सकेला। ये हम निवेदन करे किसान। खास करके देखल जाओ अभी भी जौना किस्म से संक्रमण बढ़ रहा बाटे, इस संक्रमण के कारण से बहुत लोग हतोत्साहित भी हो रहा बाटे, बहुत लोग में एक किस्म के डर तरास हो रहा बाटे। ई अवस्था में कोरोना से जूझे खातिर एकरा से लड़े के खातिर मनोबल के ऊंच राखल कितना कहीं ना कहीं फायदाजनक बाटे आ मनोबल के ऊंच राखल एकर कितना महत्व रही डॉक्टर साहब? ना देखिए ई तो खास करके अपन रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जेकर मजबूत बा उ रोग से लड़ेला। ओसे मनोबल तनाव यदि आदमी लेके रही कि हो गई बात अन्य रोग सब भी पकड़ी। अन्य रोग जैसे ब्लड प्रेशर बा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, चीनी बा तो चीनी बढ़ जाए और उ रोग ठीक होके ना दी। उसे उच्च मनोबल रखना ही बहुत जरूरी बा। देखल गई बा अध्ययन सब में भी कि उच्च मनोबल जेकरा बा वो आराम से कोविड से लड़ सकेला। उसे मनोबल उच्च रखना ही बहुत जरूरी बा। बहुत आदमी के 80-90% के 90 से ज्यादा % आदमी के सामान्य निमोनिया होके या सामान्य फ्लू लाइक लक्षण सब ला के ठीक हो जाला, मगर उच्च मनोबल ना रखी तो उसे भी दिकदारी हुई, दिक्कत होगी। उसे एकदम घर के खान पान खाए के बाद भोज भतेर छोड़े के बाद प्रशस्त मात्रा में झोल पिए के बाटे, हरा साग सब्जी फल फूल दोनों उपलब्ध होको ओकरा धो के बढ़िया से खाए के बाद अपन नियमित घर में ही बाहर जाए के नहीं व्यायाम करे के बाद और घरेलू चीज दूध भइल उन्हें हल्दी डाल के या कागती पानी भइल गर्म पानी के भाप भइल जो घर में करी जा सकेला नियमित रूप से करी और उच्च मनोबल रख के काम करी। अभी भी देखल जाओ तो नेपाल सरकार से लॉकडाउन लगावल गई बा, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमनी के देखल जाए तो खास करके गांव देहात के बात हम करे के चाहतनी, जोड़ के चाहतनी। उम्र उन्हें देखल जाता तो बहुत लोग जे बाटे हेल्थ से क्रिया करता, लॉकडाउन के जो नियम बाटे ओकरा के पालन नहीं करत, एकरा के कहीं ना कहीं खिलवाड़ के रूप में हमनी के सीधा भाषा में कह जाए तो बहुत ऐसा लोग बा खिलवाड़ के रूप में ले रहा बाटे, जेकरा कारण जे बुझता है बीमारी के बारे में, जे बुझ रहा बाटे, जे बुजुर्ग वर्ग लोग बाटे उ लोग भी कहीं ना कहीं असुरक्षित अपना के महसूस कर रहा बाटे। तो ये अवस्था में जे बुझत नहीं के कुछ लोग तो कैसन कैसन बात भी कह रहा बाटे, ओकरा खातिर अपने के सलाह सुझाव का रही? विनम्रता के साथ सबके के कहे कि राउर घर द्वार अपन गांव के घर चौकट तक पहुंच गई बा, उससे
कोनो अछूता ना रही। ई ना एगो जात देखेला, ना लिंग, और ना कोनो धर्म देखेला। उसे हर केहू हमनी के अभी एकर जोखिम में बानी। ओकरा चलते जो कोई भी बुझाता कि हम ठीक बानी, हमरा नहीं के गांव में ना आवेला, ये एगो गलत फहमी है। कृपया करके रोआ घर से अनावश्यक ना निकलू के बाद एक आदमी निकली, अपन काम करी, और आज घर प्रवेश करे से पहले बढ़िया से साबुन पानी से हाथ और नहा के ही घर में प्रवेश करी। और कोनो सर्दी खांसी ऐसे लक्षण शुरू होता तो मास्क अनिवार्य पहिने। और घर में भी यदि दोसर रूम सब बाटे, कोठली सब बा, तो अलग कोठली में रही। और जब तक ठीक नहीं के हो बुझी कि वो कोविड के ही लक्षण है, दोसर आदमी के ना पाटो कह के पूर्ण रूप से यो जवाब दे हर नागरिक, या गांव के होको, या शहर के होको, या धनी होको, गरीब होको, सबके जिम्मेवारी बा कि यदि अपना संक्रमित होता नहीं, परिवार समाज के बचावे की भी जिम्मेवारी खुद संक्रमित के ही जिम्मेवारी है। जी ओकरा अपने आप के जिम्मेवार बन के और कहने की सामाजिक डिस्टेंस बना करके खूब अपने जिम्मेवारी लेकर के अपने भी बचे के पड़ल, अपन घर परिवार और समाज के भी बचाव के पड़ल। डॉक्टर साहब, हमनी के कार्यक्रम के अंत में बानी सन, ये हमनी के बातचीत के सिलसिला में कोनो ऐसा बात जौन होके जौन ना आवे सकल होके और श्रोता माज और हमनी के जन समुदाय में गईल एकदम जरूरी होके वैसन कोनो बात बाटे तो अपने अंत में बानी सन रख सकता नहीं। हम सब जोन कोई भी अपील करे के चाहते नहीं आम नागरिक के अभी एगो कर्तव्य बनता सबके मिल के ई महामारी जो लड़ाई छिड़ल बा, सबके मिल के जहाँ से जेकर बूता पहुंचता मिल के लड़े के पड़ल। और सरकार के समस्त निकाय के यथाशीघ्र ई अवस्था के समझ के और एगो युद्ध स्तर में जो काम होखेला, या संरचना तैयार होको, या जनशक्ति के व्यवस्थापन होको, या अन्य चीज रोकथाम के उपाय होको, ये सब में संपूर्ण ताकत अभी लगावे के जरूरी बा। क्योंकि एक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण बा। बहुत सारा देखतानी संक्रमित लोग के जान अभी भी जाए के प्रयास कैला के बावजूद भी लोग जोखिम में बा। हमने के सारा उद्देश्य होके के पड़ल मृत्यु दर घटावे के और संक्रमण के कम से कम में रोक के रखे के। जी धन्यवाद। इतना व्यवस्था के बावजूद भी डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रम जन सरकार के खातिर समय देनी, एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल के एकदम अंत में बानी सन। इस कार्यक्रम के मार्फत से खास करके अपने लगन के अनुरोध करे के चाहे सन, अभी कोरोना वायरस के नया वेरिएंट के जन संक्रमण बाटे तीव्र रूप से फैल रहल बाटे, ऐसे हमनी सब कोई के सचेत होकल एकदम जरूरी बाटे। नेपाल सरकार जौन भी जैसे लॉकडाउन लगेले बा, लॉकडाउन के हमनी के पालन करे के पड़ल, वो अपना आप के खातिर पालन करी, अपना परिवार के खातिर पालन करी, अपना बच्चा के, अपना माई बाप के, अपना भाई बहन के खातिर पालन करी। सामाजिक दूरी बना के रही, मास्क लगावल करी, और कोनो भी किस्म के अपने के फ्लू के लक्षण देखा पड़ता तो जल्द से जल्द अपन लगे के फिजिशियन डॉक्टर साहब लोग से भेंट करी और संपर्क करी। इतने कहत कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम पर श्रोता मुकलेश गदी विदा चाहत बनी। प्रणाम, अपने के जय हो।